German person are to be seated for a round table conference. If the number of ways in which they can be seated, if exactly two pair of persons of same nationality are together is p into 6 factorial, they find p. क्लियर? तो ये क्वेश्चन में अगर हम बात करें क्या बोला गया हमें यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्सन, ठीक है, जिनमें हमारे पास यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, इन्हें हम क्या करना है, कॉन्फ्रेंस है राउंड टेबल पे, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, या ऐसा बोले कि नंबर ऑफ वेज गिवन हमको p इंटू 6 फैक्टोरियल, और हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन यह है कि सेटिंग अरेंजमेंट में कि जो सेम नेशनलिटी के जो हमारे पास यहाँ पे थ्री पेयर से अगर आप देखेंगे सेम नेशनलिटी के टू पर्सन ऐसे हैं, टू अमेरिकन है, टू ब्रिटिश और टू चाइनीज, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, टू पेयर्स कैसे होने चाहिए, साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं की कंसेप्ट की। सबसे पहले की कंसेप्ट में अगर हम बात करें, अगर हमारे पास टोटल 10 पर्सन है और उनको उनका सेटिंग अरेंजमेंट देखें राउंड टेबल पे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस वन फैक्टोरियल। क्लियर? यहाँ नोट कर लेते हैं नंबर ऑफ वेल्स, number of ways of number of ways of sitting arrangement of n person around a round table, around a round table, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज यहाँ पर हुआ करते हैं वो होते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास। क्लियर? अब देखिए यहाँ अगर बात करें किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, हमारे पास सिंपल यहाँ पर टू अमेरिकन है, ठीक है, टू ब्रिटिश है, टू चाइनीज है, ठीक है, इसके अलावा वन डच, वन इजिप्टियन, ठीक है, वन फ्रेंच एंड वन जर्मन, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास पर्सन है, और ये क्या कर रहे हैं, राउंड टेबल पे है ना, राउंड टेबल पे इनका सिटिंग अरेंजमेंट को बात चल रही है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, जो सेम नेशनलिटी के, यहाँ पे जो सेम नेशनलिटी के पर्सन है, ठीक है, इनमें से एग्जैक्टली टू पेयर साथ में होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, देखो अगर हम बात करें कि ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि अमेरिकन और ब्रिटिश ये साथ में, ऐसा हो सकता है हमारे पास कि अमेरिकन एंड चाइनीज साथ में, ठीक है। यहाँ भी इसको भी इस तरीके से समझ लेते हैं राइट से, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि ब्रिटिश और चाइनीज साथ में। क्लियर? तो इन पे पहले बात कर लेते हैं इनके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ से अगर आप समझे, सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज अमेरिकन, अमेरिकन अमेरिकन भी कैसे हमारे पास दोनों के लिए बात चल रही, तो इनको भी साथ में लेते हैं, टू अमेरिकन एंड टू ब्रिटिश, टू ब्रिटिश आर टूगेदर। जब ये साथ में होंगे तो देखो आप क्या कर सकते हो, टू अमेरिकन और टू ब्रिटिश, इनको तो क्या कर सकते हैं, सिंगल सिंगल काउंट कर सकते हैं। अब रिमेनिंग को अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, वन वन का अगर आप बात करोगे सिंगल वाले तो फोर है, ठीक है। टू चाइनीज होगा, इसका मतलब ये टोटल सिक्स हो गया आपके पास, ठीक है। और सिक्स के अलावा आपके पास ये दो सेट और थे, एक अमेरिकन का और एक ब्रिटिश का, तो टोटल एट हो जाते हैं। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अभी हमने की कैसे फॉर्मूला देखा, एट माइनस वन फैक्टोरियल मतलब एट माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो हो गया सेवन फैक्टोरियल। और इसके साथ अगर हम बात करें जो टू अमेरिकन हमारे पास है, वो भी तो आपस में सीट इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब टू फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा। और टू ब्रिटिश भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, टू फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना होगा। क्लियर? तो ये तो बात हो गई हमारे पास जब टू अमेरिकन और टू ब्रिटिश साथ में थे, उसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज हो गए उनके सिटिंग अरेंजमेंट के। तो ये कितना बन गया हमारे पास, सेवन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल। इसी टाइप से क्या हो सकता है हमारे पास, जो टू ब्रिटिश और टू चाइनीज अगर वो साथ में हो तो उस केस में नंबर ऑफ वेज देख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज टू ब्रिटिश एंड टू चाइनीज आर टूगेदर, आर टूगेदर, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वही सेम कंडीशन जो फर्स्ट में आया था, ठीक है। सेम रिजल्ट आएगा, सेवन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, सेम कंडीशन रहेगी क्योंकि। और ऐसे अगर हम बात करें
नंबर ऑफ वेज देख लेते हैं जब टू अमेरिकन और टू चाइनीज भी साथ में, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू अमेरिकन एंड टू चाइनीज आर टुगेदर, ठीक है। इनका जो सिटिंग है वो साथ में होगा। तो यहाँ भी हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज होगी सिटिंग अरेंजमेंट पे वो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखिए यहाँ से आगे अगर हम कंटिन्यू करें, अगर इसमें आप कंडीशन देखेंगे तो इसमें आपके पास वो कंडीशन भी ऐड होगी जिसमें टू अमेरिकन, टू ब्रिटिश और टू चाइनीज तीनों क्या हो गए, तीनों के जो ग्रुप है वो साथ में हो गए। जबकि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि एग्जैक्टली टू पेयर क्या होना चाहिए, साथ में होने चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा जिसमें एग्जैक्टली तीनों हमारे पास क्या चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। तो उसको भी हम देख लेते हैं अपन। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज when two American, two British and two Chinese are together, ठीक है। इस केस में अगर हम फाइंड करें तो देखिए आपके पास आपने क्या किया, टू अमेरिकन इनको भी मान ले लिया, टू ब्रिटिश को भी मान लिया, टू चाइनीज को भी मान ले लिया। और जो रिमेनिंग थे वो तो सब सिंगल सिंगल थे, वो भी कितने थे, फोर। फोर और थ्री आपके पास कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, 7 माइनस फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया आपके पास कितना, 6 फैक्टोरियल। इसके अलावा अब जो आपके पास टू अमेरिकन है वो भी अपनी सीट चेंज कर सकते हैं, टू ब्रिटिश है वो भी इंटरचेंज हो सकते हैं, और टू जो आपके पास चाइनीज है वो भी इंटरचेंज हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया आपके पास यहाँ पर 6 फैक्टोरियल इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब कितना हो जाएगा ये, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे फाइंड करना है फाइनली अगर हम बात करें तो जिसमें हमारे पास ओनली टू पेयर क्या होना चाहिए, साथ में लिखिए। तो अब बात करते हैं अपन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बोल दो या फिर ऐसा बोल दो कि आपके पास पहले से यहाँ पर जो सिटी अरेंजमेंट है वो तो आंसर गिवन है। देख लें आप, नंबर ऑफ वेज आपको गिवन है पी इंटू 6 फैक्टोरियल। हमने क्या नोट किया था, हमने नोट किया था 6। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ये कितना आपको गिवन है, ये गिवन है आपको पी इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको भी क्या बोलते थे, गिवन बोलते थे, गिवन नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो ये जो गिवन नंबर ऑफ वेज है इसकी वैल्यू और मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ वो देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने नोट कर दिया था 6 गिवन नंबर ऑफ वेज। अब देखो अगर आपको इसको फाइंड करना होता तो आप कैसे फाइंड कर सकते, सिंपल सी बात है। पहले तो आपने जब इनको दो दो के साथ में था तब इनको सॉल्व किया, तो ये आपके पास कितने सेट आ रहे थे, ये 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की कितनी वैल्यू आ रही थी, 3 टाइम आ रहा था। तो इसका मतलब 3 इंटू 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा जिसमें तीनों क्या आ रहे हो, साथ में आ रहे हैं। पर तीनों साथ में आने वाली बात अगर हम देखेंगे तो तीनों ही केस में तीनों साथ में आने वाले केस हमारे पास एड हो रहे हैं। तो इसको भी हमें क्या करना होगा, 3 टाइम इसको ही मल्टी माइनस करना होगा। 8 इंटू 6 फैक्टोरियल जो हमारे पास चल रहा है इसको 3 टाइम लेके क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू किसके इक्वल चल रही है, ये चल रही है पी इंटू 6 फैक्टोरियल के इक्वल। क्लियर। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जो एलएचएस में हमारे पास चल रही है, अगर हम इसे 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहे तो 7 को मैं नोट कर सकता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और साथ में 7 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 28, ठीक है। और 28 को भी किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। या तो पहले आप सिंपल इसको नोट कर लो इस टाइप से, ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 7 2 2 इंटू 2 और 6 फैक्टोरियल इक्वल चल रहा है किसके, यहाँ से पहले माइनस होगा, ठीक है। तो इसको माइनस लगाओगे आप, माइनस 24 8 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो 24 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये चल रहा है पी इंटू 6 फैक्टोरियल के इक्वल। फर्स्ट वाले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 84 6 फैक्टोरियल माइनस 24 6 फैक्टोरियल इंटू पी इंटू 6 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट एलएचएस अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एलएचएस आएगा 60 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू पी इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाती है 60। क्लियर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। I hope you understood it well. Best of luck.